हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता कुमार। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर अभी सेम है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एक्सरसाइज 4.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आज करेंगे। चैप्टर 4 हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज और है इसकी, जिन्हें करने के बाद फिर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो आप लोगों की आ रहा है। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और नए नए ट्रिक्स हम सीखते हैं कि कैसे आप लोगों को कुछ नया करके सिखाया जाए। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सजेशंस को जरूर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 4.3 का, वो है नेम द एंगल्स द गिवन फिगर। यानी जो भी फिगर हमें दी जाए सभी में एंगल के नाम लिखने का मेथड एक ही होता है, उसे हम चेंज नहीं करते। हम कैसे लिखते हैं वो सीख लेते हैं लिखना। उसके बाद चाहे ट्रायंगल दे दो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन हो, हमें एंगल का नाम पूछा है तो हम ऐसे लिखते हैं। क्या पूछा? नेम द एंगल्स इन द गिवन। कितने एंगल है इसमें? पहले तो हमें कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो, एंगल कहाँ बनते हैं? जहां पर दो लाइन ज्वाइन होती है। ठीक है, जहां पर दो लाइन ज्वाइन होती है वहीं पर एंगल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? 4 एंगल्स ना। अब एंगल को रिप्रेजेंट करने का साइन ये होता है। एल मत बनाना, एल नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्लैंट रखना है उसको। इस तरीके से आप एंगल का साइन बनाओगे। अगर साइन आपको लिखने को मिले, इट मीन्स ये किसका साइन है? एंगल का साइन है। ठीक है, अब देखिए लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो हमें एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? हम डी से लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 कौन सा एंगल हो गया? डी। एंगल डी ए बी, यानी जो भी अल्फाबेट बीच में आएगा वही वाला एंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम अभी कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम अभी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कैसे लिखेंगे? डी ए बी। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर हम बी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे एंगल ए बी सी, यानी इस वाले एंगल को। थर्ड प्लेस पर एंगल बी सी डी, अब हम सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एंगल सी डी ए, अब हम एंगल डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि हम एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कभी भी खाली आप ऐसे नहीं लिखना एंगल ए एंगल बी, तो है ये भी, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो एंगल्स को लिखने का फर्स्ट वाला है जो मैंने आपको यहाँ बताया। यानी 3 अल्फाबेट्स आपको लिखने, और जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस एंगल को, उस अल्फाबेट को आपको मिडिल में लिखना हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक फिगर दी हुई है हमको, और उस फिगर के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है वो? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला या अंदर का। ठीक है, तो और एंगल कौन सा दिया है? डीओई, यानी डी ओ और ई, यानी इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके अंदर पूछा है कि इसके अंदर कौन सा पॉइंट है। बताओ इसके अंदर आपको कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको एंगल डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? पॉइंट ए इज डी। ठीक है, जो पॉइंट ए है वो इंटीरियर है, यानी अंदर है ना इसके एंगल के अंदर, तो उसको हम इंटीरियर बोलेंगे। अगर अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता ऑन द एंगल डीओई, तब आप क्या करते?
वो आप बताते बी को, यानी इस पर, लाइन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ, ईओएफ के एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड, यानी बाहर के, बाहर ई ओ और एफ, एफ के बाहर कौन से पॉइंट है या कौन सा पॉइंट है? तो देखो ये आपका एंगल बन गया यहाँ पर, इससे यहाँ और इससे यहाँ, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मार्क करेंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट सी ए एंड बी आर एक्स, ना सारे एक्सटीरियर है ना, सारे बाहर की साइड है, केवल इतने एंगल को आप देखिए, इससे इस तरफ का वो भी बाहर, इससे इस साइड जो होगा वो भी बाहर वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ऑन ईओएफ, ऑन एंगल ईओएफ, यानी ईओएफ पर कौन सा एंगल पॉइंट है? अब मुझे बता दीजिए फटाफट कि एंगल ई ओ और एफ पर कौन सा पॉइंट है या कौन से पॉइंट है, जल्दी से बताइए। देखिए, एंगल की बात हो रही है और उसके ऊपर की बात हो रही है, तो ये भी एंगल के ऊपर है, ये भी एंगल के ऊपर है। और बताइए मुझे, बताइए जल्दी से, और इसके अलावा क्या ऊपर है इसके? ये भी इसके ऊपर है और ये वाला भी इसके ऊपर, ना सारे के सारे लाइंस पर ही बने हुए हैं, इसका मतलब एंगल के ऊपर बने हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ई बी ओ एंड एफ आर ऑन एंगल ओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर आगे चले, ये 9 क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए फटाफट से, तो अप वाला थंब है वो ब्लैक है, उसको ब्लू कर दीजिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिल रही हैं, कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है जिसके लिए किसी तरीके का चार्ज नहीं, आपसे कोई पेमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 500 रुपीज, है ना, किसी चार्ज के लिए नहीं बोला जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आप लोगों को मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स मिलेगी, क्लास 6 की भी मिलेगी, क्लास 5 की कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद क्लास 7 भी मिलेगी और क्लास 8 भी। ठीक है, और ये है हमारा यूट्यूब लोगो, यानी अगर आप यूट्यूब पे श्वेता क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो इस लोगो को देखकर आप सर्च कर सकते हैं, और श्वेता क्लासेस के साथ अगर आप मैथ भी लिख देंगे तो आपको बहुत इजीली चैनल सर्च हो जाएगा। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी क्वेरीज भी वहां पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, यानी दो एंगल बनाने हैं। ठीक है, अब शर्त क्या है? वन पॉइंट इन कॉमन, यानी एंगल तो दो हों, एंगल तो दो ही होंगे, पॉइंट एक कोई कॉमन होगा। ठीक है, तो क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं? बताइए, क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं? इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक एंगल हो गया, ये हमारा दूसरा एंगल हो गया, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओ इज कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल एम ओ बी एंड एन।
NOB एंड MOA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए दूसरा क्या है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब एक ऐसा एंगल बनाना है जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन हो, तो कैसे बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक ऐसे करके रे बनाएंगे और इसको बीच से कट कर देंगे इस एंगल, यानी ये पूरा एंगल हो गया और इसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। अब देखिए 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए, एक तो यहाँ पर पॉइंट कॉमन हो गया, यानी अगर मैं इसको कह दूं के एल और यहाँ पर कहीं पर लिख दूं मैं एम, ठीक है, तो एक तो पॉइंट क्या कॉमन हो गया, ये ओ कॉमन हो गया भाई। अगर इस एंगल की बात करोगे तो के ओ एम, और अगर इस वाले एंगल की बात करो एम ओ एल, तो दो दो पॉइंट दोनों में कॉमन हो गए, के ओ एम में ओ और एम कॉमन है, एम ओ एल में एम और ओ कॉमन है, तो दोनों में एम और ओ कॉमन हो गए, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, तो क्या लिख सकते हैं, ओ एम एंड लिख देंगे बीच में, ओ एम एंड आर, ओ एम एम एंड एम आर कॉमन पॉइंट्स between angle KOM and angle MOL, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब आपसे केवल एक ही पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री का एंगल बनाओगे और उस पर दो एंगल बना देना। जब आपसे बोला जाए कि 2 पॉइंट्स कॉमन है तो क्या करोगे, तो आप ये बीच वाली लाइन को हटा देना, यानी इस तरीके से एंगल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, ये पॉइंट ओ हो जाता, यहाँ पर एम लिख देते, यहाँ पर के और यहाँ पर एल, ऐसे भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का नेक्स्ट है पार्ट सी, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब जितने भी पॉइंट आपसे पूछे जाएं, जितने भी आपसे पॉइंट पूछे जाएं, आप इन पर बढ़ाते जाइए, ठीक है। कितने कॉमन पॉइंट पूछे, मैंने यहाँ पर एम लिखा था, ये के था, ये एल था, ये ओ था। अब आपसे कितने पूछे, 3 पूछे ना, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए भाई, के एंड, अब लिख दीजिए पॉइंट ओ टी एंड एम आर कॉमन पॉइंट्स बीन एंगल के ओ एम एंड एंगल एम ओ एल, यानी कितने कॉमन पॉइंट हो गए भाई, एम भी आ गया, टी भी आ गया और ओ भी आ गया। अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये तीनों कॉमन, अगर इस वाले एंगल को देखोगे तो भी ये तीनों कॉमन, ठीक है। अब लिखा है 4 पॉइंट्स कॉमन, 4 पॉइंट बना देंगे हम, पहले एक एंगल बना लेते हैं, तो एंगल हमारे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, हमने लिख दिया एक्स वाई एंड जेड। अब बोला कितना, ये हो गया ओ, कितना बोला है 4, यहाँ कितने दिख रहे हैं हमको, केवल 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, एक तो एक्स ओ जेड में जेड और ओ, जेड ओ वाई में जेड और ओ, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स और बना देते हैं, ए एंड बी, तो ये कॉमन बन गए ना, 4 पॉइंट कॉमन हो गए, ओ बी ए जेड या जेड ए बी ओ, दोनों एंगल्स में कॉमन हो गए। अब लिखेंगे हम पॉइंट जेड ए ओ आर common points between angle x o z and angle z o y, ठीक है। अब क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, और इसमें पूछा गया है कि कोई एक लाइन रे कॉमन हो, रे
ये देखिए सब रे ही तो है, अभी तक रे बनाते आ रहे हैं। अगर आपसे रे पूछिए तो बस किसी भी एंगल को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया एक्स, ओ, वाई एंड जेड। तो रे कौन सी हो गई? ओ जेड रे हो गई, जो कॉमन है। ठीक है, क्या हो गई? ओ जेड रे हो गई, जो कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? ओ सी तरीके से, ओ सी नहीं, ओ जेड इज कॉमन रे between angle XOZ and angle ZOY। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रे। ये रे कॉमन हो गई, है ना? चलो, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ी सी समझने वाली एक्सरसाइज है। तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करेंगे, एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सब लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर वाकई समझ में आ रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर पूछिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर नहीं है तो फटाफट से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।